हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिमैटिनिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। सो लेट्स स्टार्ट। हिमैटिनिक्स वो ड्रग और सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं हीमोग्लोबिन को और प्रोमोट करते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को। इनका जो यूज़ है वो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ हिमैटिनिक्स है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। इसमें जो है 4 टाइप के हिमैटिनिक्स होते हैं। आयरन, फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। विटामिन B12 जिसका दूसरा नाम साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट है हमारा एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट। तो ये टाइप्स ऑफ हिमैटिनिक्स हैं। फर्स्ट है हमारा आयरन। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। डाइटरी सोर्सेज में हो सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी, लीवर, मीट, पल्सेस। नेक्स्ट है हमारी डोज पोरफाइलेक्सिस जिसकी डोज है 30 to 60 mg पर डे और ट्रीटमेंट में दी जाती है 100 to 200 mg पर डे। यानी कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं जिनको प्रिवेंशन के लिए आयरन लेना होता है तो उनको हम शॉर्ट डोज देते हैं 30 to 60 mg पर डे। और जो ट्रीटमेंट के लिए यानी कि जो एनीमिक पेशेंट है उनको हम हाई डोज देते हैं 100 to 200 mg पर डे। नेक्स्ट है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो ड्यूडेनम एंड अपर जेजुनम में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है। बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन फेरस फॉर्म। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो फेरस फॉर्म में होता है Fe2+। इंक्रीज बाय विटामिन सी एंड डिक्रीज बाय मिल्क। आयरन जो है, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, अगर हम उसके साथ विटामिन सी लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बेटर होता है, और मिल्क लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि जो आयरन ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसफेरिन प्रोटीन की हेल्प से होता है। ट्रांसफेरिन प्रोटीन यहाँ पे क्या है, एक कैरियर है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। आयरन का जो स्टोरेज है वो लीवर में होता है फेरिटिन की फॉर्म में। एक्सक्रीशन इसका मिनिमल होता है। नेक्स्ट है प्रिपेरेशन, यानी कि जो आयरन हम लेते हैं वो एक तो हम ओरली लेते हैं, दूसरा हम पेरेंट्रल लेते हैं। पेरेंट्रल यानी कि इंजेक्शन की फॉर्म में। ओरल आयरन जो होता है वो इसमें से आप कोई भी दो याद लर्न कर सकते हो, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट। पेरेंट्रल आयरन में हमारे एग्जाम्पल है आयरन डेक्सट्रान, आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। इंडिकेशन यानी कि आयरन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जब हम आयरन लेते हैं तो हम लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, क्रोनिक ब्लड लॉस में। एडवर्स इफेक्ट, अगर हम ओरल आयरन ले रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं ओरल आयरन के, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक स्टूल्स। पेरेंट्रल आयरन के इंजेक्शन साइड पेन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जी, स्किन रैसेस, ईचिंग वगैरह हो सकती है। एनाफाइलेक्सिस ये भी एक सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी ही होती है जो कि बहुत डेंजरस होती है। साइट ऑफ एक्शन, जो आयरन है उसका आयरन जो है वो बोन मैरो पे जाके जो है वो अपना एक्शन स्टार्ट करता है, फिर बोन मैरो में जाके वहाँ पे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है हमारा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो होता है वो हेल्प करता है डीएनए सिंथेसिस में और आरबीसी की मैचुरेशन में। फोलिक एसिड के जो डाइटरी सोर्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड लीवर। फोलिक एसिड की जो डोज होती हैं ट्रीटमेंट में हम देते हैं 1 to 5 mg पर डे और प्रेगनेंसी में हम देते हैं 0.4 to 0.8 mg पर डे। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टोरेज इसकी लीवर में होती है, एक्सक्रीशन यूरिन। इंडिकेशन, फोलिक एसिड का यूज हम करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जिसमें आरबीसी साइज बड़े हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में, माल न्यूट्रिशन में। एडवर्स इफेक्ट इसके रेयर होते हैं, मोस्टली सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं। साइट ऑफ एक्शन, फोलिक एसिड जो होता है वो भी बोन मैरो में जाके अपना एक्शन को स्टार्ट करता है और डीएनए सिंथेसिस करता है। विटामिन B12 है नेक्स्ट हमारा। ये इसेंशियल होता है आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए। डाइटरी सोर्सेज में होते हैं मिल्क, एग, मीट। डोज इसकी होती है 1000 mcg IM देते हैं हम इसको। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम में होता है, स्टोरेज इसकी लीवर में होती है, एक्सक्रीशन बाइल एंड यूरिन। इंडिकेशन, इसका जो हम यूज़ करते हैं परनीशियस एनीमिया में करते हैं। परनीशियस एनीमिया होता है यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी। जब देखो अगर हमारे स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, परनीशियस एनीमिया भी वही होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी। नेक्स्ट है हमारा B12 डेफिशिएंसी। थर्ड है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में देते हैं, नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है तब। एडवर्स इफेक्ट इसमें रेयर होता है, इंजेक्शन साइड पेन होता है। साइट ऑफ एक्शन बोन मैरो में ही होता है, इसका भी साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है लास्ट, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट। ये जो ड्रग होती हैं आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। इसका जो एग्जांपल है एरिथ्रोपोएटिन।
इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएंगे ड्रग के, इओपोइटिन अल्फा, डार्बीपोइटिन अल्फा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बोन मैरो पे एक्ट करती हैं और फिर आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। इसकी जो डोज होती है 50 to 100 IU पर केजी, IU होता है इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। इंडिकेशन क्रोनिक किडनी डिसीज एनीमिया, यानी कि जो एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट है उनका जो यूज़ है वो क्रोनिक किडनी डिसीज अनीमिया में किया जाता है, यानी कि जो किडनी की डिसीज की वजह से अनीमिया होता है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एनीमिया, यानी कि कैंसर में जब हम कीमोथेरेपी करते हैं तो उसकी वजह से जब अनीमिया होता है तो भी हम एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट देते हैं। HIV रिलेटेड अनीमिया हो गया। एडवर्स इफेक्ट इसमें होते हैं हमारे हाइपरटेंशन, हेडेक, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस होता है ब्लड क्लोट। साइट ऑफ एक्शन, इसका भी बोन मैरो में ही साइट ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। अनीमिया जो होता है वो एक कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे पेशेंट को वीकनेस फील होती है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अंडरलाइंग कोज को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, ब्लड लॉस है, या जो भी है, हमें रूट कोज को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। रीस्टोर HB लेवल, HB लेवल को रिस्टोर करना है। आरबीसी प्रोडक्शन इंप्रूव करना है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आयरन थेरेपी, फोलिक एसिड और विटामिन B9, विटामिन B12, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट, ये सब आप जो मैंने हिमेटिनिक्स में आपको एक्सप्लेन किए हैं उसके टाइप, वो सब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में, ठीक है। इनकी डोज, इनके डाइटरी सोर्स, फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह वो सब आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है जनरल मेजर, इसमें हमें बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छे से आयरन लेना है, आयरन के साथ हमें विटामिन C लेना है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। फोलेट, फोलिक एसिड लेना है, विटामिन B12 लेना है। ट्रीट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी एक मेन कोज होता है अनीमिया का, तो उसको ट्रीट करना है। स्टॉप पॉजिटिव ड्रग्स, हमें उन ड्रग्स को स्टॉप करना है जो अनीमिया, जिससे अनीमिया हो सकता है या फिर जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो उनको हमें उन ड्रग्स को बंद कर देना है लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।